हेलो बच्चों, राम राम। आज मदर्स डे है। आपको मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माताजी को शुभकामनाएं। हमने सुबह से एक बात नोटिस की, आपने सभी ने अपने मोबाइलों में जो भी स्टेटस लगा रखे हैं, उन स्टेटसों में आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार अपने माँ के लिए एक अच्छी अच्छी लाइनें लिख रखी है। तो आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने उन सभी चीज़ों को एक कविता के रूप में लिखने का प्रयास किया है। यदि आप क्लासेस सही तरीके से नहीं देखते, कोई बात नहीं चलेगा। आप उसको अनलाइक करते हो, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन आज की इस चीज़ को आप ज़रूर सुनना। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठें, इसको आप ज़रूर लिखें। आपके जीवन में जब भी आपको स्टेज पर, स्कूल में, कहीं भी बोलने का मौका मिलेगा तो ये चीज़ आपके ज़रूर काम आएगी। ठीक है, तो मैं इतना अच्छा तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की है लिखने की। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप उसको सही मानते हो, सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है तो आपके कमेंट ज़रूर आएंगे। मैंने आपकी भावनाओं को लिखने का प्रयास किया है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो मैं आपको एक कविता अपने जो मैंने लिखी है उसको मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसको नोट कर लें। मॉर्निंग में लिखी है, याद है नहीं, इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ। ठीक है। बहुत रोता हूँ लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोता हूँ लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है सुरक्षित। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ और मेरे पिता की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। ठीक है, इसमें हमने पिताजी को भी जोड़ा है। तो ये शुरू की 4 लाइनें थी। उसके बाद माता और पिता जीवन में क्या होते हैं, मात्र 4 या 5 लाइनों के माध्यम से मुझे ऐसा लगा इससे बेटर और कोई लाइन नहीं हो सकती, इसलिए मैंने लिखा है। आपकी भावनाएं मैंने लिखी है, आप जो बताना चाहते हैं वो मैंने एक कलम के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। माँ संवेदना है, हिंदी में संवेदना शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ कथा अनादि है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ कथा अनादि है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ कथा अनादि है। माँ अध्याय नहीं है। अध्याय यानी माँ लेसन नहीं है कि समाप्त हो जाए। ठीक है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ कथा अनादि है। माँ अध्याय नहीं है। और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। इस लाइन का मतलब है माँ का स्थान जीवन में कोई और नहीं ले सकता। तो माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। अब पिता क्या है वो भी मैंने यहाँ लिखा है। पिता परमात्मा के प्रति जगत की आसक्ति है। पिता परमात्मा के प्रति जगत की आसक्ति है और अनुशासन है। पिता परमात्मा के प्रति जगत की आसक्ति है और अनुशासन है। पिता जीवन का साथ है। पिता जीवन का साथ है। पिता नहीं तो जीवन अनाथ है। पिता जगत का साथ है। पिता नहीं तो जीवन अनाथ है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पिता जीवन का साथ है। पिता नहीं तो जीवन अनाथ है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। और माता और पिता के चरणों में ही, और माता और पिता में ही इस सृष्टि का, इस ईश्वर का, इस खुदा का, इस मालिक का वास है। ठीक है, तो आपको यदि हमारी कविता अच्छी लगी हो तो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। पेन अपने साथ आपने रखा होगा, नहीं रखा है तो दोबारा रिपीट करके आप इसको देखें। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्लास आप अनलाइक कर दो,
कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मैंने ये आपकी भावनाएं लिखी है आपके परिवार को मेरा परिवार समझते हुए, तो आप इसके अर्थों को समझें और सही मायने में माता और पिता जीवन के लिए क्या होते हैं वो लिखने का प्रयास किया है। मेरे शब्दों से आपको कहीं कोई ठेस पहुंची हो, आपको बुरे लगे हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। जितना हो सका सही लिखा है, शायद इससे बेटर मैं और नहीं लिख सकता। आपको अगेन मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी फैमिली के साथ सही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।